बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, हम लोग कैसे जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, क्या कंपनीज़ कोई फ़ाइन करती हैं, क्या बंदा ब्लैक लिस्ट होता है या नहीं होता। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने वीडियो देखनी है एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिनकी बेस पे हमारा केस बनता है। देखिए, जब भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं या कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी के बेस पे आपका प्रोबेशन पीरियड भी होता है। अगर आप के ऊपर कोई फ़ाइन कंपनी डालती है या वीज़े के पैसे डालती है तो वो सारी चीज़ें उस पे लिखी होती हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे समझ नहीं आती, वहाँ पे क्लियर नहीं होती, या आप उन्हें नहीं पढ़ते, या आपको उस टाइम में उन चीज़ों की समझ नहीं होती। तो मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कहीं भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो जो आपको ऑफ़र लेटर, जो जॉब लेटर आपको साइन करवाया जाता है, उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको समझ नहीं है, आप किसी से पढ़वा के, किसी से आप उसको समझ लें ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं कि प्रोबेशन पीरियड देखिए, ये बेसिकली ये 6 मंथ का होता है और ये आप स्टार्ट होता है जब आपकी जो फर्स्ट ड्यूटी से स्टार्ट होता है। अगर आपका वीज़ा लगा नहीं लगा वो डज़ नॉट मैटर, लेकिन आपका ये प्रोबेशन पीरियड बेसिकली असूलन तौर पे ये डे फर्स्ट से स्टार्ट होता है और 6 मंथ में एंड होता है। अब कुछ कंपनीज आपको ये कहती हैं कि आपको जो प्रोबेशन पीरियड है आपने वो गुजारना होता है। अच्छा, प्रोबेशन पीरियड बेसिकली होता ये है कि इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी मॉनिटर करती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर कंपनी कहीं ये फील करती है कि यार इस प्रोबेशन पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या कंपनी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी आप कंपनी के एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे, तो फिर आपको कंपनी 1 मंथ का जो नोटिस है वो दे के आपको कंपनी से निकाल सकती है। और ये होता है प्रोबेशन पीरियड। और उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको भी 15 दिन या 1 महीने पहले आपको कंपनी को नोटिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि आप उनको 6 मंथ के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर आप 6 मंथ के लिए छोड़ेंगे तो फिर आपको आपकी जो जितनी भी कंपनी ने जितना भी आप पे स्पेंड किया है वीज़े के ऊपर, एमरेट्स आईडी या जो भी मेडिकल करवाया, वो कंपनी आपसे रिकवर करेगी। और उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि आपको स्टार्ट में ही से आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाती हैं कि अगर आप 2 साल से पहले कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी आपकी जो जितने भी वीज़ा कॉस्ट है, जितना भी कंपनी ने आप पे स्पेंड किया वो रिकवर करेगी। बेसिकली लोगों को पता है कि 6 महीने का, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं वो आपको उनको 2 साल पहले नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको वीज़ा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब जैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट, अब ब्लैक लिस्ट वाला काम ख़त्म कर दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो आपको ब्लैक लिस्ट करवा सकती है। अभी भी अगर कंपनी चाहे तो आपको ब्लैक लिस्ट करवा सकती है, यहाँ पे बैन लगवा सकती है। ये अब डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर पे। लेकिन अगर आप 6 महीने से पहले कंपनी छोड़ेंगे, अब ये डिपेंड करता है कि देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि दुबई में जितनी भी सिक्योरिटी की कंपनीज़ हैं, हर कंपनीज़ के रूल अपने भी होते हैं, उनके अपने रेगुलेशंस भी होते हैं, उनके अपने एसओपीज़ भी होते हैं। तो अब ये मोस्टली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है, कंपनी आपको कितना फ़ाइन डालती है, या कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जाने देती है। जैसे आपने 6 महीने पूरे कर लिए तो कुछ कंपनीज़ आपको आपका पासपोर्ट दे देती हैं, आपका वीज़ा कैंसिल कर देती हैं, आपको कोई फ़ाइन नहीं होता है, कोई भी आपको वीज़ा कॉस्ट पूरी पे नहीं करनी पड़ती।
तो ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ कंपनीज़ आपको 1 साल कहती हैं, कुछ कंपनीज़ आपको 2 साल कहती हैं। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन जो मैंने पहले बात बताई थी और लास्ट में यही बात आपसे करना चाहता हूँ कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो काइंडली आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें, समझें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये कंपनी जॉइन करनी चाहिए तो फिर आप जॉइन कीजिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।